कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो भक्ति वाली बात है ना, जब तक लोग आ जाते हैं लाइव में तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं ऐसा कुछ, इफ यू वुड लाइक। बट आप ऐसा कहो कि सीधा पॉइंट पे आओ, तो फिर सीधा पॉइंट पे। राधे राधे वैष्णवी जी, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी। जितने भी लोग हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हो आप, सही में। बिकॉज ऐसा टाइम निकालना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। वो लोग क्या कहते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन रख दो, हम रिकॉर्डेड सेशन चेक कर लेंगे यूट्यूब पे। बाद में रिकॉर्डेड सेशन में दे केम एंड वहाँ पे व्यूज़ होते हैं 400, 500, 600। तो सबके पास ऐसा लाइव टाइम नहीं होता, बट आप लोग टाइम निकाल रहे हो, दैट्स रियली रियली ऑसम। क्योंकि यार ये नॉलेज तो लेना बनता है। आई ट्रूली बिलीव कि अगर एक बार आपने ये इंटरेक्शन से आपको ये एन्जॉयमेंट होने लगा ना, कि यार थोड़ी-थोड़ी बात भगवद गीता के दिमाग में उतरने लगी, तो आपको ऑटोमैटिकली अंदर से मोटिवेशन मिलता रहेगा कि यार कुछ सीखते हैं, चलो कुछ सीखते हैं। दैट्स हाउ यू ग्रो। जैसे मैं गीता को खुद से पढ़ती हूँ, बाकी आपके वीडियोज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, समझ। थैंक्स, आप बहुत ईज़ी वे में और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल योर स्टोरी। हाँ, मैं स्टोरी तो कहूँगा, मैं भक्ति में कैसे आया, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता है शायद, मैंने लाइव में बहुत बार डिस्कस किया है, बट फिर से मैं शॉर्टली आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। रियली लव योर मोटिवेशन वीडियोस, थैंक यू वैष्णवी जी। तो क्या हुआ था कि 2019 या 2020 एंडिंग और स्टार्टिंग के बीच में, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब मैं थोड़ा पढ़ रहा था भगवद गीता। मतलब महाभारत देख के इंस्पायर हुआ था, भगवद गीता पढ़ते। तो पहले तो मैं भक्ति इतना ज़्यादा नहीं करता था। पहले मैं महादेव की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि बाद में महाभारत देखा, भगवद गीता पढ़ी, तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उसके अंदर। बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आई केम इन भक्ति। ऐसे ही हो गया। शिवम, यू आर लुकिंग टायर्ड येट यू आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर रेस्ट। एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को मैं सो नहीं पाया था, तो एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम मतलब मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक भक्त है इंस्टाग्राम पे, तो उनको थोड़ा-सा पर्सनल प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे ईमेल पे ईमेल किए थे, बहुत सारे ईमेल्स आए थे। तो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उनको। एंड लाइक बहुत ही परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी उनकी। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे डीएम्स किए थे, बट इतने सारे डीएम्स में से मैं चेक नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या किया कि ईमेल देखा ना उनका, तब मुझे पता चला कि ही इज़ रियली इन ट्रबल। तो बाद में मैंने क्या किया कि रात को ही उन्हें कहा कि चलो हम मीटिंग करते हैं एक बार, और मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ उससे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, और ही वाज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड। बट क्या हुआ कि उससे मेरा वीडियो स्ट्राइक कर गया अचानक, पता नहीं, इंस्टाग्राम के रील के थ्रू मेरा एक वीडियो चला गया होगा कि मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मैंने जो वीडियो डाला था इंस्टाग्राम का, आप सबको पता होगा। तो क्या हुआ ना कि ही वॉच दैट रील कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो उसका भी कुछ ऐसा ही सीन था, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे वो। तो जब भी उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम का ये वीडियो देखा ना, तो उनके सुसाइडल थॉट्स पे एक ऐसा ब्रेकडाउन आया। ये कृष्ण की मर्सी है, भगवान की कृपा है उन पे, बट उनके लाइफ में ऐसा एक ब्रेकडाउन आया कि उससे ये जो थॉट्स आ रहे थे ना, वो एकदम से ऐसा सोच में पड़ गया कि क्या अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे ये स्टॉप हो जाए, ये थॉट्स ही आना बंद हो जाए। तो उन्होंने मुझे इतने ईमेल्स किए, मैंने सारे ईमेल्स उसके पढ़े रात को। मैं जब सोने गया था भगवद गीता पढ़ के 11:30 बजे कल। तो उन्होंने बाद में बोला कि यार मीटिंग में आ जाओ प्लीज़। तो मैंने मीटिंग की, आप मानोगे नहीं कि मीटिंग कितनी लंबी चली होगी। इट वाज़ 3 आवर्स लॉन्ग मीटिंग। मैं रात को सोया नहीं, बट उससे मतलब वो जो भी थे, मैं उन्हें जानता तो नहीं था, बट वो जो भी थे, उनको इतना रिलीफ फील हुआ ना अंदर से, इतना ज़्यादा रिलीफ एंड मोटिवेटेड कि वो कह रहे कि मैं रोज़ सेशन अगर आप कर सकते हो। इसलिए मुझे वो आइडिया भी आया था कि आई एम स्टार्टिंग दैट ज़ूम सेशंस। तो सोच रहा था कि स्टार्ट करो, जिनको बहुत ही हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, तो उनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। भले ही थोड़ा-सा जागना पड़े, लेकिन
तो मैं सुबह फिर से 6 बजे तो मुझे उठना पड़ता है ठाकुर जी की सेवा करने। तो मैं 3:30 बजे सो के 6 बजे उठ गया, इसलिए आई एम लुकिंग सो स्लीपी, आई थिंक सो, बट ऐसा कुछ नहीं है, आई एम स्टिल फ्रेश। तो या यही था। यू सेव्ड वन लाइफ। पता नहीं भगवान ने इतनी ताकत दी मुझे कि इतनी हिम्मत दी कि मैं उसे, वो लिटरली रो रहा था मतलब ज़ूम मीटिंग में, बट उसे मैंने टिक कर दिया। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो अब सुसाइड तो नहीं करेगा, दैट इज़ माय गारंटी। उसे तो मैं भक्ति दे दूँगा, कोई बात। You chant Sanskrit verses of Bhagavad Gita so nicely. Thank you, Supaji. You're an angel yourself. Life awesome. Thank you. It's not me, it's just भगवान को जब संकेत देना होता है ना, तो या वो मिल जाता है टाइम टू टाइम। नहीं, मैं कोई गुड गुड या बैड ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई आई फील लाइक कि अगर मैं किसी का कुछ कुछ भी सोच के अच्छा कर सकूँ, आई थिंक दैट इज़ वर्थ इट। मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं करूँ। तो इसीलिए कभी-कभी बहुत बिज़ी हो जाता हूँ। कल लकीली मेरी छुट्टी थी तो मैंने ईमेल्स पढ़ लिया, तो देखो हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, कभी-कभी होता है, घर से पूरा दूर अकेला यहाँ पे रहता हूँ, तो कभी-कभी होता है, बट भगवत गीता से फटाफट ऊपर आ जाता हूँ मैं, ऐसे बैठे नहीं रहता। तो दैट्स व्हाई Bhagavad Gita is important. I used to pray Lord Shiva in my childhood. Now Krishna is also my favorite God. Now I'm confused. I like both them, and I'm not being loyal. Love both of them. वो दोनों एक ही है, ऐसा लॉयल्टी की कोई बात नहीं है कंचना जी, so that's fine. Krishna gives favorite because of your good things. Tell us your daily schedule. रुचिका जी, डेली स्केड्यूल्स में क्या होता है कि कभी-कभी चेंज होता रहता है, कभी-कभी, क्योंकि रात को जब खाना बना के सोते हैं तो पूरा किचन क्लीन करो, रूम साफ करो। आई लाइक एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़े रहो, अकेले रहते हो तो, ऐसा नहीं मुझे पसंद। तो थोड़ा बहुत काम करने में आधा घंटा, थोड़ा सुबह उठने में लेट हो सकता है मुझे, 6:30 का 7 हो सकता है, या फिर 7 का 7:15 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आई वेक अप एट 7, शार्प 7 और 6:30, इसके बीच में तो मैं उठ ही जाता हूँ, एंड आई डू ऑल माय नित्य क्रिया देन। हरे कृष्णा। एम आई लेट? नहीं निशा जी, यू आर नॉट लेट, वी आर नॉट स्टार्टिंग येट, बिकॉज जब सब जनरल क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम। बॉर्न टू बी डिवोटी ब्रो, शिव जी का आशीर्वाद है। ओके, तो ये था कल का जूम सेशन। कल के जूम सेशन में उस मैंने, आप अगर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, 3 घंटे का सेशन किया था उस लड़के के साथ मैंने, एंड 3 घंटे में मैंने पूरी भगवत गीता खोल के ऐसे दे दी। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये पता ही नहीं था मुझे। कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कि जब ऐसे सिचुएशन आ जाए ना, तब ऑटोमेटिक वो पावर मेरे अंदर आ जाते, पता नहीं कहाँ से, बट ऐसे सिचुएशन में हो जाता है। मैं, पता नहीं, मैं नहीं करता, भगवान करवाते हैं मुझसे। पॉजिटिव लाइफ में मैं नहीं रह पाती। प्लीज गिव मी सम टिप्स। यश वैष्णवी जी। सो आई कम टू क्वेश्चन एंड आंसर बाद में। आई थिंक वी हैव सम, जब आ गए सब लोग, सो मुझे भी चाहिए। यस नेहा जी, जैसे कि मैंने कहा कि जूम पे अगर आपको भगवत गीता वन ऑन वन डिस्कशन, कुछ ऐसा सीरियस मैटर है, कुछ भी है, आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कीजिए ईमेल पे। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा सा समय दे सकूं। आई एम योर फैन एंड आई कॉपी यू मोस्ट ऑफ द स्टोरीज। फैन मत कहो यार, इट्स ओके, वी आर ऑल फ्रेंड्स। इतना पॉजिटिव। ओके, ये हो गया, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। Ganesh and Radha Krishna my favorite. Can I worship all of them? Yeah, for sure. गणपति बाप्पा मोरया। अगर आप कभी बाहर जाते हो तो कृष्ण जी की सेवा कैसे होती है? देखो मैं बाहर जाता हूँ ना कभी, तो तब कृष्ण जी की सेवा मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह जल्दी उठ के करता हूँ, या फिर कभी घर पे ही नहीं होता तो नहीं हो पाती सेवा एक दिन के लिए। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि मैं घर पे नहीं होता। आई डोंट स्टे बाहर इतना ज़्यादा। आई वांट ज़ूम सेशन। रश्मि जी, ज़ूम सेशन चाहिए? ईमेल पे मुझे, मेरा ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के बायो पे है, वहाँ से जाके क्लिक करो ईमेल पे और मुझे सेंड कर दो कि क्या आपका क्वेश्चन है, उसके डिपेंड पे मैं आपको टाइम बता दूंगा। मेरे साथ भेदभाव क्यों? नहीं नहीं जी, क्या भेदभाव किया मैंने? आपको भी मिलेगा सेशन, कल है हमारा सेशन वैसे भी। हाउ डज मेडिटेशन थाउजेंड्स।
नहीं, मैं चार्ज मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे चार्ज करना है, बट ये क्या होता है ना कि एक समय अगर हम दे रहे हैं ना, तो बहुत ही डेडिकेटेड टाइम होता है वो। और डेडिकेटेड टाइम के लिए मतलब ये कोई गुड डीड्स में हम लगा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि कहाँ तक सही है कि मैं ऐसे ले सकूँ कुछ, बट मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फ़ील होता है सच में। बट मैं क्या करूँ? मतलब ये मैं नहीं हूँ, द मैनेजमेंट टीम जो मेरे साथ है अभी वर्क कर रही है, इंस्टाग्राम पे भी मेरे जो मैनेज करता है ना प्रोफ़ाइल, वो अमित है एक। तो अमित ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही यूजेस टू लाइक मैनेज ऑल द प्रोफाइल। वो चैट नहीं करता, बट वो ड्राफ्ट्स में सेव करना, कंटेंट को बनाना, हैशटैग्स लगाना, बाद में रीच आउट करना, जो भी डीएम कोलैबोरेशन वाले हैं उनको रीच आउट करना, वो सारा कुछ वो मैनेज करता है, मैं नहीं करता। बट उससे भी मुझे पे करना पड़ता है इसीलिए। क्या, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, अब जितने लोग आ गए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। एंड कैमरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ, यहाँ मेरी स्क्रीन है। तो ओके सितंबर में वृंदावन में मिलते हैं ठीक है, देखते हैं। चलो यार, ये स्टार्ट करा था, आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। आपने देखा होगा, टॉपिक है सोल एंड सुप्रीम। आप में से अगर मैं पूछूं सबको कि सोल, आत्मा के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप कहोगे यार आत्मा अमर है, ये है वो, आपने ये सब मूवीज वगैरह में या फिर कहीं पे पढ़ के सुना होगा। बट आत्मा को इन डेप्थ जानने का जो नॉलेज है ना, वो भगवत गीता में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है। ये नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूँ, सोल एंड सुप्रीम ये इंटरलिंक्ड है पूरा। ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जानने के बिना अगर आप धरती से, पृथ्वी से चले गए ऐसे ही जाने बिना, तो आप में और ये जो हिप्पीज़ होते हैं ना यहाँ पे, उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हिप्पीज़ यानी कि ऐसे लोग जिन्हें कोई लाइफ में पर्पस नहीं होता, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, भगवान क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो सब ब्लैंक माइंडेडली पूरा काम करते हैं, सब कुछ फ़ॉलो करते हैं, और दे डोंट केयर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता उनको। सोल एंड सुप्रीम का टॉपिक मैंने इसलिए डिसाइड किया था, लास्ट लाइव में मैंने एक पॉल रखा था छोटा सा। तो वो पॉल में ऐसा सिर्फ टॉपिक डिस्कशन किया था कि कौन सा टॉपिक पे चर्चा की जाए। तो मोस्ट ऑफ पीपल जो थे उन्होंने कहा कि सोल पे डिस्कस करते हैं। सोल के बारे में कृष्ण कहते हैं बहुत ही अमेजिंग चीज़। पहली बात, सोल इमॉर्टल है। आप सबको पता होगा सोल इज इमॉर्टल, लेकिन सोल इमॉर्टल है, ये कृष्ण ने कौन से श्लोक में कहा, 2.18 में कहा। और सोल को इन डेप्थ जानने के लिए भगवत गीता का सेकंड चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने कहा कि सोल को ना मारा जा सकता है, सोल को ना ही आप काट सकते हो, जला सकते हो, पानी डाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इमॉर्टल यानी अमर। सो सोल के बारे में कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा। कहते हैं अंतवंत इमे देहा, देहा यानी आपका जो मटेरियल बॉडी है ये पूरा। तो ये मटेरियल बॉडी को देह कहते हैं संस्कृत में। आगे कहते हैं नित्य शोक्ता शरीरिणा। नित्य से यानी क्या होता है पता है आपको? नित्य से यानी कोई चीज ऐसी जो इटर्नल है, इटर्नल यानी कि जो नाशवंत नहीं है। आगे कहते हैं शरीरिणा, ये जो शरीर है, नित्य से उक्ता, उक्ता यानी कि जो एम्बॉडीड सोल है अंदर, उक्ता शरीरिणा, शरीर के अंदर नित्य कुछ इटर्नल है, कुछ ऐसी चीज है जो जिसका नाश नहीं हो सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं दिस इज एम्बॉडीड सोल इनसाइड ऑफ योर देह। देह क्या है? आपका मटेरियल बॉडी, आपका मटेरियल, ये जो चमड़ी है, ये मांस है, हड्डियां है, दैट इज योर स्ट्रक्चर पूरा की। ओके, ये बॉडी है, इसके पीछे लोग भागे जा रहे हैं अभी। तो ये कितना हैंडसम है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। होता है, मन भाव है, अट्रैक्टिवनेस होती है, सबको होता है, बट आपको पता ही नहीं कि वो एक फूल की तरह है। शरीर एक नया फ्लावर है, नया फूल है, वो कुछ समय बाद क्षीण हो जाएगा, बूढ़े तो होंगे कभी ना कभी। और ये शरीर अगर आप काट के देखो ना चमड़ी, तो चमड़ी काट के देखो तो इतना पूरा मलमूत्र वाला शरीर है। लेकिन ये सबका होता है, ऐसा नहीं कि अम, कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो उसमें वो नहीं होगा, सब में होता है। ऐसे ही इंसान का शरीर बना है, लेकिन ये अंदर उतारना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। जब आप कोई खूबसूरत चीज़ को देखते हो ना, तो आप इज़िली अट्रैक्ट हो जाते हो। कोई इंसान को देखते हो तो इज़िली अट्रैक्ट हो जाते हो, हाउ हैंडसम इज़ दैट, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़।
तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अट्रैक्टिवनेस इज़ यूजुअली एक नॉर्मल थिंग, सबको होता है अट्रैक्टिवनेस, बट ये जो अट्रैक्शन है ना, ये आपका लस्ट है। तो ये फिज़िकल बॉडी के को देख रहे हो ना, तो ये आपका लस्ट है, ये आप उसे लव नहीं करते। लव और लस्ट में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये आप सिर्फ जो टेम्पररी प्लेजर आ रहे हैं ना, आपके हार्मोन्स के अंदर से जो फ्लूइड निकल रहा है, उसको आप शांत करने के लिए, उसको उसको आप प्लेजर वो फील करने के लिए, आप सिर्फ क्षणिक सुख के लिए अट्रैक्टिव होके आप ऐसी चीज़ कर देते हो जो आपको भुगतना पड़ता है बाद में। दिस इज़ द फैक्ट। जितने भी लोग हैं सबको अट्रैक्टिवनेस होती है, मुझे भी होती है, पहले होती थी, अब मैं नहीं करता। मुझे प्रैक्टिस हो गई है माइंड की कि यार ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी है, ये मल-मूत्र वाला शरीर, कुछ नहीं होता। सोल इज़ अ परमानेंट थिंग। कृष्ण कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य सुखता शरीरिणा, कि जो परमानेंट थिंग है ना शरीर के अंदर, वो है आत्मा। आगे कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य। वर्ड्स का यूज़ किया ना, उससे पे ध्यान देना। अनाशिनो, इसका नाश नहीं हो सकता। दिस इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो आगे कहते हैं अप्रमेयस्य, दिस इज इमेजरेबल, इसको कोई नाप नहीं सकता कि ये इतना तक, इतना समय तक चलेगा या फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसे कोई नाप नहीं सकता, या फिर इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। दिस इज इनडिस्ट्रक्टिबल सोल। तो ये चीज़ दिमाग में उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, कोई कह रहा था, आई थिंक नेहाल यू वर दैट। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, तो पहले आपको अपने आप को जानना होगा। आज की जनरेशन क्या कर रही है ना, वो दूसरे को जानने में लगी है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, इसने ऐसा किया था। लेकिन हम दूसरों को जानने के बजाय हम खुद को नहीं जान पा रहे। जो लोग खुद को नहीं जान पाते ना, वो कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं, आप स्पेंड करते हैं अपने आप के साथ। आप ऐसी कितनी चीज़ें सोच रहे होंगे जो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आप अपने आप को जाने बिना लोगों के बारे में सोचते रहते हो। शी इज़ ब्यूटीफुल, उसने वो किया था, इसने वो किया था। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में तो टाइम ही नहीं है आपको अपने आप के लिए। तो दिस इज़ द थिंग कि सोल को जानना है, लेकिन सोल को कैसे जाने? तो ऐसे वेज़ है जिससे आप सोल को जान सकते हो। दैट इज़ भक्ति, मेडिटेशन, या फिर आप कोई ऐसा नॉलेज लो जिसका पर्पस बहुत ही ऊँचा हो। ऐसा नहीं कि यार ये टेम्परेरी प्लेज़र ले लिया, मज़ा आ गया, लाइफ़ एक ही है, कितनी बार जियोगे? थोड़ा आनंद कर लेते हैं, थोड़ी मज़ा कर लेते हैं। ये मज़ा है ना, वो आपका सज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिस इज़ फैक्ट। अगर आप मटेरियल चीज़ों से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो ना, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाओगे। दिस इज़ रियली अ फैक्ट। जिसको जानना है ना, जो भी लाइफ़ में आए, वो जान लेना आज के बाद कि कोई भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो दैट इज़ योर लस्ट, दैट इज़ कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड। वो लस्ट को एक बार आप हटाना सीख गए ना, एक बार उसको दबाना सीख गए अंदर, और माइंड को कन्वर्ट करके, डाइवर्ट करके भगवान के ऊपर लगाना सीख गए, जिस दिन, उस दिन आप समझ जाओगे कि दिस इज़ द पावर ऑफ भगवद गीता, दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। तो यही मैं आज आपको सिखाने आया हूँ पूरे लाइव सेशन में, कि एक बार ट्राई करो दिमाग को, जो जहाँ-जहाँ ले जा रहा है ना, कृष्ण कहते हैं यतो-यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरम्। ये चंचल मन आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसे-ऐसे घुमाएगा पूरी जगह पे। ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, इसे ले लेते हैं, ये मिल जाए तो अच्छा होगा। डिज़ायर्स, थॉट्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही खराब है। इसको स्टेबल करने के लिए कृष्ण कहते हैं ततो ततो नियमातेन। जहाँ-जहाँ ये जा रहा है ना, ततो ततो, यतो-यतो नहीं, जहाँ-जहाँ, ततो ततो यानी वहाँ-वहाँ से। जहाँ-जहाँ जा रहा है ना, वहाँ से पकड़ के उसे वापस लेके आओ। दिस इज़ अ प्रैक्टिस। दिस इज़ अ प्रैक्टिस टू डाइवर्ट योर माइंड इन सुप्रीम। इसीलिए सोल एंड सुप्रीम हैज़ टू कनेक्शंस, इंटरलिंक्ड है पूरा। तो आप जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी रीडिंग कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, व्हाटएवर दैट इज़, दैट नॉलेज नीड्स टू बी क्रैक्ड। कैसे क्रैक्ट करोगे? भगवद गीता है। ये नॉलेज, सारा नॉलेज भगवद गीता के अंदर है। आगे कृष्ण कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है। आगे कहते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत। ये कह रहे हैं कि इसीलिए युद्ध करो तुम अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया था? वो सिर्फ बॉडी देख रहा था इंसान की। देखो, अर्जुन वॉज रियली इंटेलिजेंट, बट अर्जुन सिर्फ ह्यूमन बॉडी देख रहा था कि ये जो है भीष्म पितामह है इसके अंदर।
इसके अंदर द्रोणाचार्य मेरे आचार्य सारे पूजनीय हैं, वो कह रहा था अर्जुन। तो अर्जुन को कृष्ण सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी है, तो ये बॉडी के अंदर एक आत्मा है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल कर रही है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे से चौथे। तो ये ट्रैवल कर रही है आत्मा। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल बॉडी है तो ये मरेगी तब ये आत्मा भी मर जाएगी, ऐसा नहीं है। सोल इज इमॉर्टल। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ये टेम्पररी, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसका कार्य वो निभाने आई है, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर असाइंड। जब वो उसका जन्म होता है ना तब उसे रोल्स मिल जाते हैं उसके। अब आप वो रोल कैसे निभा रहे हो, गंदे काम करके निभा रहे हो, अच्छे काम करके निभा रहे हो, दैट इज योर कर्मा। जब आप ये फॉलो करते हो ये पाथ, तो कृष्ण यही समझा रहे थे कि तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए युद्ध करो तुम अर्जुन, क्योंकि इनमें अपने पितामह को न देखो। ये वीडियो भी है इंस्टाग्राम पे, बहुत बार देखा होगा कि ये जो लोग खड़े उनके अंदर इंसान को मत देखो, उनके अंदर एक आत्मा है जो इतने वर्षों से चली आ रही है। तो दैट आत्मा वो पहचानो कि तुम इसे मार भी दोगे तो यू आर जस्ट अ निमित्त। निमित्त यानी कि भगवान के चूजन वंस, कि भगवान ने इसे चुना ये कार्य करने के लिए, उसे निमित्त कहते हैं। तो भगवान ने जब अर्जुन को चूज किया कि ये कार्य करो धर्म की स्थापना के लिए, अर्जुन को चुना, तो अर्जुन को वो अपॉर्चुनिटी दी। बट अर्जुन क्या देख रहा था कि अंदर तो भीष्म पितामह है, इन तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, वो इमोशंस होते हैं, आई नो दैट इज टोटली फाइन, टोटली नॉर्मल। बट जब भगवान आपके पक्ष में हो, आपको कहे कि ये करना है, तो फिर आपको करना ही होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए है। तो कुछ भी करके वो होने वाला था। तो अर्जुन को सिर्फ निमित्त बनाया था कृष्ण भगवान। आगे कहा कि तस्मात् युद्धस्व भारत, इसीलिए तुम युद्ध करो। अब जो ये बात है ना कि आप बॉडी के अंदर एक इंसान को देख रहे हो, तो कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे थे कि ये बॉडी को अगर मैं मार दूंगा तो इनकी आत्मा भी तो मर जाएगी। जब आत्मा बॉडी में से निकल गई, सोल है आपके बॉडी के अंदर, वो निकल गई एक बार, तो अर्जुन कहे कि बाद में मैं देख नहीं पाऊंगा पितामह को कभी भी, तो आत्मा भी तो मरी हुई कंसिडर हुई। बट कृष्ण क्या कहते हैं, अब आगे के श्लोक में देखते हैं 2.19 में कृष्ण कहते हैं ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चिन मन्यते हतम। 2.19 इज अ रियली पावरफुल श्लोक। इसमें कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं ना कि आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, जब आप मर जाते हो, या फिर कोई भी इंसान जब आप देखते हो कि उसका देहांत हो गया, तो जब आप सोचते हो कि ये आत्मा तो मर गई, आत्मा शरीर के साथ नहीं मरती है, कृष्ण कह रहे। आगे कह रहे उभो तो न विजानी तो नायम हंति ना हन्यते, ये कभी मरती नहीं है, ना इसे कोई मार सकता है। जो इंसान ये सोचता है कि शरीर के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, वो इंसान क्या है, कृष्ण कह रहे अज्ञानी इंसान है। तो ना ही आत्मा को मारा जा सकता है, ना ही वो अपने आप मरती है। तो जब शरीर का नाश होता है ना, तब आत्मा का नाश नहीं होता। तो ये था सोल के ऊपर डिस्कशन। उसके आगे भी कृष्ण कहेंगे कि सोल के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है कि अर्जुन कहेंगे कि अगर अगर सोल एग्जिस्ट करता है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसका नाश भी तो होना चाहिए। तो ये अर्जुन का क्वेश्चन था कृष्ण से। अब कृष्ण आगे के श्लोक में और ज्यादा चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सोल के बारे में। बहुत मजा आएगा, बने रहना वीडियो में। द रीजन आई एम आस्किंग यू इज आगे का श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा। जो भी भगवत गीता के बारे में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है ना आप लोग सब लाइव में, इसने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा। इट इज 2.20। कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, कहते हैं न जायते, इसका जन्म नहीं हुआ है। ये हो कि जिसका जन्म नहीं होता वो मरता नहीं है। कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। कृष्ण कहते हैं इसका जन्म नहीं हुआ, इसकी मृत्यु कैसे होगी। आगे कहते हैं वा कदाचिन, और एट एनी टाइम, आगे भी। कृष्ण कहते हैं नायम भूत्वा भविता व ना भूयः। ये हो गई बहुत ही सॉलिड बात। भूत्वा यानी जो पास्ट था, भूत्वा यानी जो एग्जिस्टेड था। आगे कहते हैं भविता, भविता यानी जो प्रेजेंट है, अभी अभी जो आप जी रहे हो वो प्रेजेंट। आगे कहते हैं वन भूयः, भूयः यानी जो फ्यूचर में, और एट एनी टाइम इन फ्यूचर। कृष्ण कहते हैं अजो नित्य शाश्वतोयम। अजो यानी जो कहते हैं ना अजर अमर, तो अजो यानी कि इमॉर्टल। अजो यानी जो अनबॉर्न है। आगे कहते हैं नित्य, नित्य अभी हमने देखा कि नित्य इज इटर्नल, जो इटर्नल है। आगे कहते हैं शाश्वतोयम, शाश्वतोयम का मतलब भी इमॉर्टल होता है। अजो यानी अनबॉर्न,
और बाद में कहते हैं नित्य, इटर्नल। ये क्या है? अनबॉर्न, इसका जन्म नहीं हुआ है। नित्य यानी इटर्नल है। शाश्वतोयम, शाश्वतोयम यानी इमॉर्टल है। कहते हैं पुराण होता, एंशियंट वन, पुराण। आगे कहता है कि द सोल इज अजो नित्य शाश्वतोयम, न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। न हन्यते, इसे कोई मार नहीं सकता। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज काइंड ऑफ एन एनर्जी। एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कैन ओनली ट्रैवल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही कर सकता है। एनर्जी को कोई मार नहीं सकता, उसे कोई भेद नहीं सकता। तो ये हो गई बात सोल की 2.20 में। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था एक्सप्लेनेशन के साथ। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन्होंने नहीं देखा है शायद ये वीडियो, उनको मैं वीडियो वापस दिखाऊंगा। उसमें बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी चीज़। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड और मेरे साथ यहाँ पे रहो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यही श्लोक जो मैंने अभी आपको समझाया, उससे बहुत ही अच्छे डिटेल वाइज में मैंने समझाया। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन इन 1 सेकेंड यहाँ पे। एंड जिसके भी क्वेश्चंस है ना, मैं बाद में देखने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे रहो एंड ओके, ये रहा। ये वीडियो था, मैंने परसों ही अपलोड किया था। ये वीडियो परसों ही अपलोड, 2.18 and 2.19 I had uploaded, yeah. तो let's share the screen, 1 second. मज़ा आने वाला है आपको वीडियो देख के। एंड और मुझे कहना कि आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम आवाज़ का प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ऑन एंटायर स्क्रीन। लेट मी नो इफ इट्स एबल देयर, ओके। स्क्रीन देख पा रहे हो सब लोग? जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 2.18 और 2.19। ये श्लोक्स में कृष्ण सोल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ऐसी चीजें अब स्टार्ट हो गई जो सोल के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कृष्णा। बहुत मजा आएगा। लेट्स जस्ट लर्न अबाउट द टर्म सोल। तो 2.18 में कृष्ण कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कहते हैं अंतवंत इमे देहा। देहा, देहा यानी मटेरियल बॉडी, जो हमारी बॉडी है ना बाहर से, उसे देह कहता है संस्कृत में। तो अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा, वर्ड्स का ध्यान देना। नित्यस, नित्यस यानी इटर्नल। तो इटर्नल, ये बॉडी के अंदर इटर्नल। शरीरिणा, ये बॉडी के अंदर एम्बॉडीड सोल है। हमारे फिजिकल बॉडी के फॉर्म के अंदर एक सोल है। कृष्ण ये कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अनाशिनो, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। अप्रमेयस्य, इट इज इमेजरेबल। तो ऐसी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वन विच इज इटर्नल विद इन द मटेरियल बॉडी। तो 2.18 में कृष्ण ने सिर्फ ये कह दिया पॉइंट लगा के कि ओके, ये आत्मा फिजिकल बॉडी जो आप देख रहे हो उसके अंदर एक चेतना है जो कभी मरती नहीं है, विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इमेजरेबल। आगे कृष्ण कहते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत, इसीलिए युद्ध करो अर्जुन। तो अर्जुन को रीजन बता रहे हैं कि क्यों युद्ध करना जरूरी है। तो अर्जुन शोक कर रहे थे कि सामने जो खड़े हैं ना, वो सब मेरे बहुत क्लोज है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनके सामने मैं युद्ध कैसे करूँ। तो कृष्ण सिर्फ रीजन बता रहे हैं कि क्यों युद्ध करना जरूरी है। क्योंकि तुम जो बॉडी देख रहे हो ना, विच इज अ टेम्पररी बॉडी, लेकिन जो सोल है ना उसके अंदर, वो कभी मरती नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम तो एक निमित्त मात्र हो कि तुम्हें मैंने युद्ध करने के लिए चूज किया है, बट सोल नेवर डाइज। आज ये शरीर में से सोल जाएगी तो वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। ये हम आगे भी देखने वाले श्लोक वाइज। आगे कृष्ण कहते हैं 2.19 में, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चन मन्यते हतम। कह रहे कि जो लोग सोचते हैं ना कि सोल शरीर के साथ मर जाती है, जैसे फिजिकल बॉडी का नाश होता है ना, जो लोग सोचते हैं कि सोल का भी नाश हो जाता है बॉडी के साथ, तो कृष्ण कहते हैं वो लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। आगे कहते हैं उभो तु न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो कहते हैं कि बिकॉज जो सोल है ना, वो ना ही मरती है, ना ही उसे कोई मार सकता है। नायम हंति न हन्यते, तो कोई इसे मार नहीं सकता और वो खुद मरती भी नहीं है। तो विच इज इमॉर्टल। तो सोल ऐसी चेतना हमारे अंदर अभी भी स्थित है। तो कृष्ण सिर्फ अर्जुन को एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ से कि ऐसी सोल
सारे जो सब तेरे सामने खड़े हैं ना, वो सारे लोगों के अंदर ऐसी एक आत्मा है जो हजारों वर्ष से कभी मरी नहीं है। वो सिर्फ बॉडी चेंज करती है, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, जैसे हम क्लोथ्स चेंज करते हैं। तो कृष्ण ने सिर्फ ये समझाया अर्जुन को। और कृष्ण, मैंने जैसे कि कहा था कि एक हायर पर्पस बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो सोच रहे हो ना कि ये मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो ये जो मटेरियल बॉडी है ना, उससे भी बियॉन्ड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं। तो हमें अज्ञानता में एजम्पशंस नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं नॉलेज जितना लोगे ना, जितना नॉलेज लोगे उतना आपका टेस्ट डेवलप होता जाएगा। जितना टेस्ट हायर डेवलप होगा नॉलेज के लिए, उतना ही आपको सुख दुख से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। बिकॉज यू विल गेट टू नो द पर्पज ऑफ द लाइफ क्या है। और हम छोटे छोटे बात पे, यार ये हो गया, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये जानते हुए भी कि सोल हमारे अंदर है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए भक्ति इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग, टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर सोल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपकी सोल की प्रोग्रेस क्या है, भगवान के प्रति वो कितनी बढ़ रही है, भगवान के प्रति उनका अफेक्शन कितना है। क्योंकि टू नो द सुप्रीम गॉड इज एक्चुअली द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। तो यही अल्टीमेट गोल है हमारा कि हम भगवान को पहचानना है, भगवान के पास वापस जाना है। तो ये गोल को जानकर हमें सोल का भी प्रोग्रेस ट्रैक करना है, एंड द मटेरियल बॉडी जो है उसका ध्यान रखो, दैट्स नो प्रॉब्लम। कोई लोग जिम जाते हैं, कोई लोग अच्छा खाना खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। व्हाट अबाउट योर सोल विच इज इमॉर्टल, इतने साल इतने वर्षों से घूम रही है, तो हमने उसके ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो कृष्णा भी अर्जुन को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर तुम उन्हें मार भी दोगे ना, तो तुम्हारे लिए शोक प्रकट करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बिकॉज दैट सोल विल स्टिल रिमेन इमॉर्टल, एंड दैट विल जस्ट चेंज अ शरीर, अ बॉडी। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो बॉडी चेंज कर देंगे। दिस वॉज 2.18 एंड 2.19। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 2.20। जय श्री कृष्ण। ये था हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। जो भी हमने अभी डिस्कस किया ना, वही डिस्कशन था। लेकिन द रीज़न आई वाज ये दिखा रहा था क्योंकि उसमें श्लोक्स थे टाइटल में, आपको भी पता चलेगा कि ये श्लोक ऐसे है, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है मैंने, तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने बताया था। और आगे चलते हैं 2.20 के बाद 2.22। ये कैसा श्लोक है बताया आपको। जैसे कि आपके अगर पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़े का एक एक्सपायरी डेट होता है कि पुराने कपड़े आपने धारण किए वो आप चेंज करोगे एक टाइम के बाद। ऑफकोर्स सब करते हैं चेंज, छोटे हो जाते हैं कोई साइज में, कोई टॉर्न हो जाता है, कोई कैसे भी हालत हो जाती है कपड़े की। जैसे पुराने कपड़े को हम त्याग देते हैं ना, वैसे ही ये शरीर को एक बार त्यागना पड़ेगा। आर यू रेडी? सब लोग तैयार है अपनी मृत्यु के लिए, क्योंकि मृत्यु इज अल्टीमेट ट्रुथ, ये कहा गया है बहुत बार। तो आप कभी ये नहीं सोचते जब आप यू आर लिविंग राइट नाउ, मृत्यु कोई भी क्षण कभी भी आ सकती है। क्या आप जान सकते हो कि मृत्यु कब आएगी? नहीं जान सकते। किसी को नहीं पता कि मृत्यु कब कहाँ कैसे आ जाए, राइट? तो हमें प्रिपरेशंस अभी से करनी है। प्रिपरेशंस यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के सोल के लिए लग जाओ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कृष्ण कहते हैं वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय, कहते हैं नवानि गृह्णाति नरोपराणि। गृह्णाति, नवानी, जैसे कि नए कपड़े, गृह्णाति ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वैसे ही नरोपराणि तथा शरीर विहाय जीर्णानि। जीर्णानि यानी सूक्ष्म होना, या जैसे कि टॉर्न होना, किसी ऐसे फोल्डेड क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं तथा शरीरिणा विहाय जीर्णानि, तथा यानी ऐसे ही बिल्कुल आपका शरीर भी एक दिन पुराना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं होगी, ताकत नहीं होगी आपके पास अंदर से, कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। तो कृष्ण कहते हैं अन्यानि शून्यति नवानी देहा। नवानी देह, हमने देह का मतलब समझा अभी मटेरियल बॉडी। वैसे ही जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर आप नए कपड़े धारण करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको नया शरीर भी धारण करना पड़ेगा। जब मृत्यु आएगी तब उसके बाद नया शरीर आपको मिलेगा। नया शरीर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस वाज 2.22। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है कृष्ण ने, लेकिन जानते नहीं हैं हम कुछ नहीं जानते भगवद गीता के बारे में। बस दुखी बैठे रहना है, हमें सोचते रहना है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्या हो जाएगा, क्या सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा। मतलब लोगों की लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स पे ही फोकस रहते हैं, वो कभी सॉल्यूशंस पे देखते ही नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आए ना, तो आपका ध्यान सॉल्यूशन पे होना चाहिए। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम्स के बारे में ओवर थिंकिंग चालू है। मतलब क्या होगा फ्यूचर में ये जानते नहीं हैं हम। पहले तो कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट हम सिर्फ इमेजिन करके
उसके बारे में ही प्रॉब्लम को इमेजिन करके ही, जब वो हुआ ही नहीं है या फिर होने ही नहीं वाला, उसके बारे में सोच के प्रेजेंट को क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज मैंने लास्ट लाइव में भी यही चीज रिपीट किया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। अभी ओवर थिंकिंग ऐसा ऐसा है ना, कुछ ये टर्म ही ऐसा है ना, ओवर थिंकिंग की, नॉलेज के विदाउट, मतलब ओवर थिंकिंग करते रहते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण कहता है कि आगे 2.23 में नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, न एनम छिदन्ति शास्त्राणि, नॉट दिस सोल। ये जो आत्मा है, अर्जुन कहता है कि अगर चलो बॉडी के साथ आत्मा मरती नहीं है, तो आत्मा इफ एग्जिस्ट करती है तो उसे कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो अंदर से होता होगा। तो कृष्ण कहते हैं नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, नॉट दिस सोल श्रेडेड बाय वेपन्स। इसे कोई कट नहीं कर सकता, बंदूक तलवार से कोई मार नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं नैनम दहति पावक। अर्जुन कहता है चलो कोई बात नहीं, इसे काट नहीं सकते, कोई बात नहीं। कहते हैं वेपन से मार नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं कि इससे जला तो सकते हैं हम। कृष्ण कहते हैं नैनम दहति पावक। पावक यानी कि फायर, एंड दहति यानी कि बर्न करना कुछ चीज। तो नैनम दहति पावक, इसे जला भी नहीं सकते। अब अर्जुन सोच रहा है क्या जला नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, जला नहीं सकते, इसे भिगा तो सकते हैं ना पानी से। कृष्ण कहते हैं न चैनम क्लेद्यंती, कहते हैं इसे मॉइस्ट भी नहीं कर सकते वाटर के साथ। तो अर्जुन कहता है ओके कोई बात नहीं, जला नहीं सकते। कहता है इसके विंड के साथ से, तूफान में कुछ तो होगा ना। कृष्ण कहते हैं अप न शुष्यति मारुतः, मारुतः यानी पवन, विंड। कहते हैं ना मारुति नंदन, हनुमान जी को पवन पुत्र। तो वैसे ही मारुतः, इसे विंड से भी कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं ना ही इसका अग्नि कुछ कर सकती है, वाटर कुछ नहीं कर सकती, ना ही इसका पवन कुछ कर सकता है। दिस वॉज अ रियली गुड श्लोक। 2.23 ना बहुत सारे सॉन्ग्स में भी आता है। मैंने वो जो एक सॉन्ग था, पहले कोई मूवी का था, मुझे याद नहीं है, बट ओके नो प्रॉब्लम, बाद में डिस्कस करते इसके बारे में। बट क्या हुआ ना कि ये सॉन्ग में भी आता है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, आगे कहते हैं नैनम दहति पावक, कुछ नहीं हो सकता सोल को, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ पावरफुल एक्सप्लेनेशन। जिस ओके, सो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था 2.12, 2.13, 14, 15 सारे श्लोक्स डिस्कस किए। उसमें से एक वीडियो मैंने अभी भी रखा है मेरे पास, वो वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आई डोंट नो कि आपको उसका अपडेट मिला होगा इंस्टाग्राम पे, मैंने रखा ही नहीं था, तो शायद मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पे, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है और मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ इसके बाद, सेशन के बाद। कृष्ण कहते हैं 2.24 ऐसे वर्ड्स का यूज किया ना, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर पे जो भी जाएगा ना उसको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। अनब्रेकेबल, आगे कहते हैं इनकम्बस्टिबल, एवर लास्टिंग, अनअल्टरेबल, इम्यूटेबल। ये सारे वर्ड्स इतने पावरफुल है ना कि आप एक बार सर्च करके देखोगे आपको पता चलेगा कि सोल के इतने सारे गुण हो सकते हैं क्या इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सेकंड चैप्टर पे हम ऑलरेडी पहुंच गए। हमारी भगवत गीता की प्लेलिस्ट जिसने एक्सेस नहीं किया ना अभी, तो वो चेक कर सकते हो वहाँ पे। सेकंड चैप्टर पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 2.20। आगे हम 2.20, 22 डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो अभी एडिटिंग में है, तो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ वो वीडियो भी। सोल के ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कशंस कर सकते हैं, इतने ज़्यादा डिस्कशन के टॉपिक है ना उसके ऊपर कि 2.25 भी मैंने लिखा है, 2.27 भी मैंने लिखा है, पूरा कंटेंट बना के रखा है मैंने। बट द थिंग इज कि टाइम का बहुत ज़्यादा चक्कर है। कोई कभी लाइव में नहीं आ सकता, कोई डीएम करता है कि मैं लाइव ये टाइम पे रखो, तो सबका एक टाइम होना इज़ रियली डिफिकल्ट। इसलिए मुझे ये लाइव पोस्ट करने पड़ते हैं बार बार यूट्यूब पे, और पोस्ट करता हूँ तब वो लोग देखने आते हैं। तो दिस वॉज द लाइफ फॉर सोल एंड सुप्रीम। बाकी का आई थिंक मुझे कल डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज आज शायद मुझे कहीं जाना पड़ सकता है इन हाफ एन आवर। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है लेकिन, तो दिस वॉज अ डिस्कशन। अभी आई एम लुकिंग फॉर द चैट्स राइट नाउ कि किसके क्वेश्चंस थे, पहले से मैं सिर्फ देख रहा हूँ अभी। तो जिसका कोई सवाल जवाब करने हो बिल्कुल पूछ लीजिए मुझे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे आंसर्स आते ही हो, बट आई विल ट्राई फ्रॉम भगवत गीता टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड यस आई एम लुकिंग टायर्ड थोड़ा सा, बिकॉज मुझे स्लिप की थोड़ी सी ज़रूरत है। 3.5 घंटे की स्लिप इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई नो दैट, बट आई थिंक आई विल टेक रेस्ट आफ्टर दिस सेशन। प्रॉब्ली आज कहीं पे जाके आता हूँ
एंड बाद में आके आई विल जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ द रेस्ट, थोड़ा सा आधा घंटे के लिए। बाकी का एडिटिंग का काम है, आज मुझे लाइव सेशन अपलोड करना है। और थर्ड विल बी इंस्टाग्राम पे रेगुलर कंटेंट आ रहे हैं हमारे, रेगुलर, एक भी दिन में मिस नहीं करता इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने के लिए, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग रिलाई कर रहे हैं शायद रील्स की वजह से। और हमारे इंस्टाग्राम की फैमिली भी काफ़ी ग्रो कर गई है। 27.5 के ऑलमोस्ट हो गए हैं आज, 27.5 के हो गए। एंड ऐसा नहीं है कि हम जस्ट यू नो इसके इसके रिजल्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं है। भगवत गीता सामने रखे, गलत झूठ नहीं बोलूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द डीएम्स अगर मैं चेक करता हूँ ना कि इनकी हेल्प हो गई, इनकी हेल्प हो गई, तो वो देख के मुझे बहुत रिलीफ फील होता है कि आई एम द निमित्त ऑफ गॉड। भगवान ने मुझे कुछ ऐसी क्षमता दी है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग कि अगर मैं किसी को कुछ भी काम आ सकूँ, तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो या इसीलिए मैं कंसिस्टेंट हूँ अभी इंस्टाग्राम पे। एंड तो या यही था थोड़ा सा छोटा सा सेशन, बट आगे आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। जो भी लाइव में आए हैं ना, थैंक यू सो मच, आप लोग सच में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, इसीलिए आप लोग लाइव में आए हो। एंड आई रियली फील गुड कि लोग सीखना चाहते हैं, स्पेशली भगवत गीता के लिए। मैं कभी भी टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आपको जूम पे पर्सनल सेशंस चाहिए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जैसे कि कल वो लड़के को था, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा। कल भी मेरा एक सेशन है, नेहा जी आई थिंक इट्स यू। तो कल मिलते हैं बाद में, कल वापस लाइव करें, मैं पॉल डाल देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट सिर्फ, और मुझे सिर्फ बता दो कि टुमारो नहीं, कल लाइव मुझे देखना है कि कितने लोग आ रहे हैं। चलो मुझे बता दो सिर्फ, कल लाइव करें। कृष्ण की समझ। अरे यार ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ जल्दी से बता दो कि कितने लोग आ सकते हो, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली पूरा लाइव सेशन डिज़ाइन करूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे थोड़ा सा काम भी है बाद में। लिटरली वांट्स टू यूज माय रिसोर्सेज बट जस्ट कैन। ओके, देखो यार, मैं आँख में थोड़ा सा नींद जैसा लगे तो इग्नोर करो उसे प्लीज़, आइज़ को इग्नोर करो। आई नो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आप टायर्ड दिख रहे हो, कल सेशन करना हो तो मुझे बताइए। Wish people around have same level of approach towards life. देखो यार, जल्दी मुझे बताओ बिकॉज इट इज गेटिंग हॉट नाउ। और एसी तो वैसे चालू है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी तो थोड़ी सी लग रही है। और मैंने जैकेट इसलिए पहना बिकॉज देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। ऋषिका जी इतनी तारीफ मत करो। इतनी तारीफ मेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। Okay, and let me elaborate. I want to use my mind, but doubt is always there what to do. I know the answer, but just can't implement. ऐसा होता है स्टार्टिंग में, बट टू बी स्टेबल एंड कॉन्शियस एट वन थिंग एट अ टाइम, तो आपको मेडिटेशन करो, रीडिंग करो, चैंटिंग करो, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको रियली हेल्प करेगी लॉन्ग टाइम में। तो दैट इज़ द सोल्यूशन ओनली, टू स्टिक एट वन थिंग एट अ टाइम। Are soulmates all fake, living 7 lives, etc.? Or is that true? Do we really have soul? Actually, soulmates rare. It's rare. Trying hard to avoid bad company of friend, but it's not in my control at all. Praying Krishna to make them bhakt or remove my association. Tough to find bhakti sang. It is tough because Kalyug hai. It is definitely tough. Please read above message. Okay. Can we be मल्टीटास्कर? यस फॉर श्योर, क्यों नहीं। मल्टीटास्कर में ऐसा है ना कि जो प्रायोरिटी है ना, आपका प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंट को ऐसे ब्रेक डाउन करना सीखो कि जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है उसे पहले रखो। मतलब ऐसे ब्रेक डाउन करना सीखना चाहिए आपको।
आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सीखने को मिल जाएगा आपको। तो दैट इज नथिंग टू डू विद भगवद गीता। भगवद गीता कहते हैं कि एकः कुरु नंदन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन। तो सबको एक चीज पे लगा दो, कुछ नहीं ये कहता। अब 40 दुख है कि अभी तक हाँ से हजी कोई बात नहीं। आप मुझे बताएंगे कि चैंटिंग कितनी करनी चाहिए, मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए चैंटिंग के लिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं 1 आवर देता हूँ खुद, तो आप भी इतना दे सकते हो। देखो मैं एंड कर रहा हूँ पॉल, ये डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल कैसा है, उसके डिपेंडिंग आप चैटिंग। अगर किसी को आप जितना अच्छा से गीता समझाना और सिखाना हो तो उससे क्या करना चाहिए? देखो निधि जी, किसी को फोर्सफुली गीता नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली अगर आप किसी को समझाने जाओगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो एंड्योर कर सके या फिर वो लर्न कर सके, क्योंकि उससे जब तक अंदर से इच्छा नहीं है, अंदर से वो टूटा नहीं है जब तक, तब तक वो चीज़ उतरेगी नहीं उसके दिमाग में। इज़ रियली, इसीलिए तो इतना सारा मोह है यहाँ पे वर्ल्ड में। तो दैट इज़ फाइन। आप किसी को मत सिखाओ, आप अपने आप ही सीखो अभी। जब किसी को नीड होगी ना, नीड के बिना आप अगर समझाओगे, कृष्णा ने भी नीड जनरेट की थी, मैंने फर्स्ट लाइफ सेशन में कहा था, ये कृष्णा ने भगवत गीता की नीड जनरेट की थी। अर्जुन कितना स्मार्ट एंड टैलेंटेड था। अर्जुन को अंधेरे में खाना खाने पता चला ना कि मेरा हाथ तो मुंह में जा रहा है खाना खाते समय, अंधेरे में भी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। उसने रात को प्रैक्टिस चालू कर दी थी अंधेरे में। वॉज रियली डेडिकेटेड, उसे जरूरत नहीं थी, रियली एक गुरु नंदन। तो भगवत गीता तो हमारे लिए है। आई थिंक सबको एक रजिस्टर बनाना चाहिए और सब सीरियल वाइज नोट डाउन करना चाहिए। आई थिंक मैंने बनाया है वो, मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा सबके लिए। आप शिव जी का मेडिटेशन कैसे करते थे? प्रिशा जी, आई वाज डूइंग ओम नमः शिवाय का जप। एक बार मैं बैठ जाता था ना मेडिटेशन के लिए तो मेरी मम्मी उठाने आती थी। अभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, खुद की तारीफ नहीं करूंगा, भगवत गीता सामने पढ़ी है, बट मेरी मम्मी उठाने आती थी, तब तक मैं जब करता था। जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था तब की बात है, बाद में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखो यार, पॉल में 90% इज यस, नो 9% है जो लोग बिजी होंगे शायद। मतलब मैं सो नहीं जाता था, आप हंसो मत ऐसे। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं गीता पढ़ूंगी। लाइफ के सिचुएशन को भी गीता की तरफ लेके आई। देखो यार, लाइफ के सिचुएशन ही लेके आती है, ऐसा नहीं है कि वी डू। हमारे खुद से हमें मन होगा, जब तक लाइफ में पूरा सेट चल रहा है ना तब तक आपको ऐसा कुछ सीखने का मन नहीं करेगा। जब टूटोगे ना बहुत ही जोर से, जब आपको पर्पस नहीं मिलेगा, तब आपको गीता वो ट्रैक पे लेकर आए। आप श्लोक पोस्ट करोगे ना कि कृष्णा रोए क्यों थे, लास्ट सेशन में बताया था। ओ वो महाभारत वाला, ओके। या मैं शायद महाभारत की बुक है ना, वो उसमें देखना पड़ेगा मुझे। मुझे याद है लेकिन भूल जाता हूँ। इतना सारा कुछ याद नहीं रहता, महाभारत तो बहुत बड़ा है पूरा। भगवत गीता ही याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट इज़ प्रैक्टिस दैट मुझे श्लोक्स, बहुत से श्लोक्स तो ऐसे थरली है, तो इट इज़ प्रैक्टिस। When it started spirituality 2020 में, यार अब ओके। तो देखो कल लाइव करें, 90% इज यस एंड 9% इज नो। तो क्या किया जाए लाइव, या फिर आपको संडे एंजॉय करना है? अगर संडे एंजॉय करना है तो फिर बता दो, कोई बात नहीं। क्या करना है बताओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और आज का सेशन हम एंड करेंगे, बहुत ही लंबा थोड़ा सा डिस्कशन। और एक वीडियो था, आपको देखना है तो मुझे बताओ कि लाइव किया जाए। ओके, करते हैं, मजा आया। देखो यार, मैं भगवत गीता की ये बुक है ना, ये बुक ही मैं पीडीएफ फॉर्म में पूरा ये कर दूंगा। मतलब मेरे हैंड राइटिंग थोड़े से खराब है,
बट मैं ये बुक आप अगर आपको दे दूँ ना, इसमें पूरा भगवत गीता का खजाना है, पूरा खजाना है इसके अंदर। लाइव एंजॉय किया जाए। ओके, लाइव एंजॉय करेंगे। देखो, ऐसा एंजॉयमेंट तो बहुत ही रेयर मिलता है। अरे सब हैंड राइटिंग चलेगा, आप डालो। आपकी कोई यूट्यूब की ऑल वीडियोस देखी है? आपकी यूट्यूब की? थैंक यू सो मच। तो इसमें सारा कुछ है, देखो। अगर आपको दिखेगा, इसमें दिखेगा शायद, थोड़े से गंदे हैंड राइटिंग बट चलेगा। अगर आपको दिख रहा है तो सारे श्लोक्स को मैंने ऐसा इलेबोरेट किया ना, मेरे खुद के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको समझा है, उसके उतारा है। और ये बुक अभी की नहीं है, ये बुक 2022 की है। सो बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर। अगर ये बुक लॉन्च कर दूँ तो आप लोग ले लोगे? मुझे बताओ अभी। कृष्णा दास की राइटिंग खराब हुई नहीं। ओके, सो यू सुपर इंस्पायरिंग। बरसाना कब चल बरसाना? शायद सितंबर में, शायद। मैं जब मेडिटेशन या कोई भी बात करती हूँ पाठ करती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। प्लीज़ गाइड मी। प्रिशा, दैट इज़ नॉर्मल, प्रैक्टिस से होगा। कभी कभी भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो इट कम्स विद अ प्रैक्टिस। आप रोज़ बैठो, कंसिस्टेंटली बैठो, ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा एक दिन। मैं तो पक्का लूँगी। 100%। नृसिंह कुलकर्णी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल लेंगे। हाँ, ले लेंगे। सितंबर में मीटअप करो छोटा सा, बरसाना में। ओ, आप सब लोग बरसाना से हो क्या? बरसाना, वृंदावन, एवरीवन? रियली? सच्ची? मुझे पता नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि मैं कभी आया नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कैसे वहाँ पे डेटीज़ है, भगवान के मंदिर कैसे है। मुझे बहुत एक्सप्लोर करने का बहुत मन है, बट मुझे पता नहीं कौन मिलेगा गाइड के लिए। मुस्कान जी, नो प्रॉब्लम। आई थिंक लाइव अभी भी चलेगा, थोड़ा सा चलाएँगे, कोई बात नहीं। एंड आई विल डिस्कस दैट, पोस्ट भी हो जाएगा लाइव, तो दैट्स फाइन, डोंट वरी। तो नैनीताल से हूँ, ओके। Could you please tell we can read Bhagavad Gita anytime? Do we have any rules like bathing and I eat non-veg? Can I read it? नहीं यार, सॉरी कंचना जी, बट उससे नहा के बाद में भगवान के पास बैठ के भगवद गीता पढ़ो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर वर्क डेस्क पे भी आप पढ़ सकते हो भगवद गीता। लेकिन नॉन-वेज खा रहे हो ना, तो आप पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे शुद्ध होके पढ़ो। मतलब नहा धो के बाद में ट्राई टू ट्राई टू बी कॉन्शियस। जब पढ़ रहे हो तब कहीं पे गंदी चीज़ें हाथ लगा के या फिर गंदा आचरण करके उसके बाद मत हाथ लगाओ उसे। तो आई थिंक आप पढ़ सकते हो बाद में। एंड अगर ट्राई हो सके आपसे तो बिल्कुल ट्राई कीजिए कि नॉन-वेज छोड़ दो आप। बिकॉज़ नॉन-वेज, अभी मुझे वो टॉपिक पे नहीं जाना, अगर आपको डिस्कस करना है तो। हैदराबाद आइए। निश्चय जी, हैदराबाद बहुत ज़्यादा दूर है। बरसाना में, वृंदावन में बांके बिहारी जी। ओके, आपने डिटेल्स देखा होगा आप। आपने कहा नेक्स्ट लाइव में। अभी तो सो रहे वो आराम से, उनका भोग हो गया। करते हैं लाइव, ये बेस्ट प्लेजर है लाइव विथ यू फॉर भगवद गीता। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। डू कम टू पुणे। एक्चुअली आई एम कमिंग टू पुणे सितंबर में। पुणे में बहुत सारे लोगों ने डीएम किए हैं और मुझे वैसे भी जाना है पुणे इस बार। तो पुणे इज़ फिक्स्ड। लाइव कीजिए। इस इतनी सिंपल लैंग्वेज में कैसे प्रीचिंग करते हो? प्लीज़ गाइड मी। आई ऑल्सो वांट टू प्रीच अबाउट कृष्ण भक्ति, बट बीइंग इंट्रोवर्ट नॉट एबल टू टॉक। तो मैं भी इंट्रोवर्ट ही था सोनम जी, बट आई स्टार्टेड विथ द थिंग कि थोड़ा-सा थोड़ा-सा खुल के बात करने की, कि भगवद गीता पहले तो मैंने खुद से ऐसा पढ़ा कि मुझे कॉन्फिडेंस आए। एक बार आपको कॉन्फिडेंस होगा ना कि ऐसे होता है, चीज़ें को सही करना, जब कोई लोग इज़ रियली सैटिस्फाइड विथ योर सॉल्यूशन, तब आपको एक आनंद आता है अंदर से कि यार मैंने किसी की हेल्प की, तो वो आनंद मुझे बार-बार मिलता है।
इसके लिए कितने भी एफर्ट्स देने पड़े ना, तो आई एम रेडी टू गिव दैट। आई एम रेडी कि कुछ भी त्याग करना पड़े तो भी मैं कर दूंगा उसके लिए। यस आई एम। आपने नॉनवेज की वीडियो का प्रॉमिस किया था। नॉनवेज की वीडियो मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1 मिनट में मैं नहीं समझा सकता ये चीज़। एंड आई डोंट लाइक पर्सनली नॉनवेज। कि जो लोग खाते हैं ना, वो भी मुझे लगता है कि बहुत मतलब ऐसे क्रूर संस्कार उनके अंदर भी उतरते हैं, तो नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं ना, मोस्ट ऑफली जो हिंदूज है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये जो स्लॉटर हाउस में क्या काम होता है। अगर उनको नाइफ दे दो ना हाथ में, और उनके सामने ऐसा कुछ भी रख दे, गोट या फिर चिकन, जो भी कुछ चीज़ है, तो वो लोग नहीं मार पाएंगे उसे। बट उन्हें खाने में वो जो टेस्ट के लिए जो प्लेजर फील होता है ना, दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी। लेकिन उसके पीछे कितनी क्रूरता है, किसी को मारने से उसके हार्मोन्स में कितना बदलाव आता है। आपको आपके सामने मृत्यु दिखे तो आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो जाएगा, आप सोच सकते हो एक बार। आई गो टू जिम, व्हाट अबाउट प्रोटीन? क्या करोगे क्षणिक शरीर को? मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी मत बनाओ, व्यायाम करो। पहले कहाँ नॉनवेज खाते थे? हमारे राजा महाराजा कहाँ नॉन वेजिटेरियन थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सारे इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। और हमारा जो ये जबड़ा है ना, ये पूरा जॉ, तो आप देखना कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं ना, वो उनका जबड़ा ऐसे च्यू होता है, नहीं ऐसे नहीं होता, उनका जबड़ा ऐसे च्यू होता है। और हमारा ह्यूमन फॉर्म जो है ना, वो इट्स मेंट टू ईट वेजिटेरियन फूड ओनली, तो उनका जबड़ा ऐसे रोल होता है। ह्यूमन फॉर्म में देखना, तो वी आर नॉट एक्चुअली मेड टू ईट एनिमल्स। और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग की बस्ती बढ़ जाएगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हमें क्यों चिंता करनी? वो तो भगवान बैठे, उन्होंने बनाया, वो संभाल लेंगे। तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स, आपकी मृत्यु आपके सामने दिखे, जब आपको कि हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, और वही तामसिक खुराक आप प्रोटीन के फॉर्म में लोगे ना, तो बॉडी तो बन जाएगी क्षणिक, लेकिन बाद में जो पीड़ा होगी ना, वो मत करो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट, अगर मेरी बात मानो तो जितना जल्दी हो सके उतना कोशिश करो कि प्रोटीन तो अच्छे बहुत सारी चीज़ों में से मिल सकता है। जैसे कि कह रहे, पनीर से मिलता है, बहुत सारे सीरियल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है। तो वो क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा एक जिम में एनवायरनमेंट बनाया है अभी के लोगों ने कि नॉनवेज से ही प्रोटीन मिलता है, तो ये बहुत गलत है। को अगर मैं नाइफ दे दूंगा, आप नहीं कर पाओगे वो काम। किसी की गर्दन नहीं काट सकोगे। उनको श्रेड करता है, आपको पता है स्लॉटर हाउस में, इट्स रियली वर्स्ट। आई फील लाइक कि आई एम डन विद दिस, बट इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट कंचना जी, इट विल बी फाइन अगर आपसे छोड़ दे तो। दैट इज़ अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग कि छोड़ ही दो। दैट इज़ अप टू यू। दिस वॉज माई ओपिनियन, माई सजेशन। अगर किसी बच्चे को, आप छोटे बच्चे को रूम में रख दोगे ना, तो छोटे बच्चे को उसके रूम में आप एप्पल रख दो और रैबिट रख दो एक, तो वो एप्पल ही खाएगा, वो रैबिट के साथ, रैबिट को खाएगा नहीं, वो रैबिट को उसके साथ खेलेगा सिर्फ। लेकिन आप शेर को रख दो एक रूम में, और रैबिट और एप्पल रखो, तो वो रैबिट को खाएगा। तो दिस इज डिफरेंस इन मेंटालिटी। एनिमल को बनाया इसीलिए है कि वो नॉन वेजिटेरियन है। हाथी भी इतने बड़े होते हैं, तो हाथी क्या नॉनवेज खाते हैं? वो नहीं खाते कभी। वो पत्ते खाते, प्लांट्स खाते, सब कुछ होता है। तो दिस इज रियली ट्रुथ। एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना जब आप, तब आपको पता चलेगा कि माई लाइफ हैज बीन चेंज्ड। और तामसी गुण आ गया ना एक बार आपके अंदर, गेम ओवर हो जाएगा आपका, और कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसीलिए तो दिस वाज माय पर्सपेक्टिव, जो मैंने सोचा था। तो प्लीज़, शायद सितंबर, मैंने समझ रखा है, बस वेट है। आई हैव बीन देयर कपल ऑफ टाइम्स, विल हैव एक्सप्लोर ऑल ब्रज। ओके, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, दिस इज ट्रू। हे, आर यू वर्किंग? यस, आई एम वर्किंग यहाँ पे फुल टाइम। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी फॉर लेट। कोई बात नहीं स्वप्निल, वी आर हियर अभी भी। प्रभु जी, कल भी लाइव आओगे आप? यस, कल भी लाइव आएंगे। I personally don't like seeing blood. You are true. I tried but got a lot of deficiency. I'll try again. प्लीज़ ट्राई कीजिए कंचना जी। अगर नहीं हो रहा, भगवान का नाम लीजिए, एक बार स्मरण कीजिए। और भगवत गीता में भी लिखा है कि नॉन वेज खाओगे ना, आपका भी ऐसा ही हो सकता है। तो ऐसे कर्म मत करो किसी के
किसी की हत्या होती है ना तो उसे बहुत पीड़ा होती है अंदर से, और वही मांस जब आप खाते हो उसका, तो वही वही पीड़ा आप कंज्यूम कर रहे हो आपके अंदर, तो आपको भी पीड़ा होगी, कभी ना कभी वो पीड़ा आपको भी होगी। तो अभी से छोड़ना की कोशिश करो, ऐसा नहीं एक ही दिन में छोड़ दो, बट कोशिश करो, भगवान के पास से बल मांगो, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, वो खाइए, और नॉनवेज हो सके तो छोड़ दो, बिकॉज आई एम सो अगेंस्ट ऑफ दैम। नो हेट, बट सिर्फ माई पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, दैट्स वाई। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स है उसे भी बताओ कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस नॉन वेजिटेरियन फूड। ऐसे ही सेलिब्रिटीज, विराट कोहली, ही इज फिटनेस फ्रीक, वो वेजिटेरियन पे कन्वर्ट हो गया, क्या उसे प्रोटीन की जरूरत नहीं है? सबको प्रोटीन की जरूरत है, बट है ना, वो भी खा रहे हैं। तो ये रॉन्ग मेंटालिटी है कि नॉन वेज से प्रोटीन आए, वो डाइजेस्ट होने में आपको 40 days लग जाते हैं, इतना ऑयली होता है, इतना तामसी होता है, उसके ऊपर मसाले होते हैं इतने, दैट मेक्स यू रियली एंशियस अंदर से, वही जलन आपको बाद में बाहर फील होगी। प्लीज, हे आपका मन इधर उधर नहीं जाता? जाता है, पकड़ के वापस लेके आते हैं हम। भैया आई एम वेजिटेरियन सिंस बर्थ, दैट इज रियली गुड, अच्छी बात है। 4 PM पे लाइव आ जाओ भैया प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो। 4 PM मतलब इंडियन टाइम, आपके 4 बजे, यानी मेरे यहाँ पे कितने बजते पता है आपको? मेरे यहाँ पे सुबह 6 बजते हैं यार, 6:30 बजते। कैसे लाते हो? दिस इज प्रैक्टिस। कृष्ण कहते हैं, अभी मैंने श्लोक में समझाया था कि मन तो जाएगा, मन तो चंचल है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल, मनो दुर्निग्रहम चलम, असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, कि मन तो भटकता रहता है। बट कृष्णा आगे भी कहता है श्लोक के अंदर, कॉन्फिडेंस इश्यू हो जाएगा क्या आप बर्थ से ही वेजिटेरियन हो प्रभु जी? यस आई एम, एंड आई एम ग्लैड आई एम वेजिटेरियन, आई एम ग्लैड आई एम हिंदू। मेरे फ्रेंड्स सारे नॉन वेजिटेरियन थे, उसमें से बहुत से फ्रेंड्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि दे टर्न टू वेजिटेरियन। गलत नहीं बोलूँगा, दिस इज रियली ट्रू। मैं अब काम वासना को रेगुलेट कर पा रही हूँ, वो बस आपके वीडियोस से ही पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मुस्कान, आई एम सो ग्लैड कि आप कर पा रहे हो। माइंड को डाइवर्ट करना सीख जाओ। माइंड अगर ये कहेगा ना, ये देखो ये देखो, नहीं देखूंगा, ये देखूंगा, जो मेरे काम का है वो देखूंगा, जो मुझे हेल्प कर सकता है ऐसी चीज़ देखूंगा। पर्पस के लिए ही काम करना है हमें, तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हर पर्सन के अंदर नारायण का वास होता है, अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो वो उस नारायण के ऊपर जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बताया था उसके बाद ही हमें भी छोड़ दिया, सो इट्स नॉट टफ। आप वही खाओ जो आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। रियली गुड प्रीशा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग यहाँ पे। And जो टाइम आपको सूट करे वो बताना लाइव का, योर हेल्थ मैटर्स। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आई एम फिट एंड फाइन। आई नो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, इट्स डेफिनेटली नॉट टफ, वी जस्ट नीड टू कंट्रोल अवर सेंसेस। यस निशा, दैट इज फॉर श्योर। शादी इज नेसेसरी, शादी, देखो यार ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इज नेसेसरी जब आपको लगे यू आर मेंट टू डू द गृहस्थ, गृहस्थ में भी आप एक योगी के पर्सपेक्टिव से लाइफ स्पेंड कर सकते हो, निष्काम कर्म के मार्ग पे चल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सन्यासी ले लो, इट्स फाइन। मैं जैन हूँ, हमारे यहाँ तो हनी खाना भी पाप है, नॉन वेज तो कभी देखा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये सब सुनने के बाद भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए डिप्रेशन में मेरा मन रहता है, कभी-कभी सब खराब लगता है। क्यों? देखो प्रवीण, क्या होता है ना कि हम मटेरियल चीज़ के पीछे इसीलिए लगे हैं बिकॉज़ वी आर इन कॉम्पिटिशन। आप यही सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? आपके पेरेंट्स इसीलिए आपको फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं कि ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। देखो इसने ये किया, तुम कब करोगे? इसने ये किया, तुम कब करोगे? तो दिस इज़ द थिंग कि कंपैरिज़न के चलते, कंपैरिज़न इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। क्या आप जो सोचते हो वो होता है? अगर नहीं, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म करने चाहिए। आपके सोचने से अगर कुछ हो गया, तो फिर आप काम करना ही छोड़ दो, सोचने से ही सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन डिप्रेस्ड होना किस चीज़ के ऊपर, रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कृष्ण कहते हैं रिजल्ट्स आर इन द हैंड ऑफ गॉड। तो गुड बैड डीड्स, जो भी कर्मास हमने प्रीवियस पास्ट टाइम्स में किए, वो सारे कुछ आने ही वाले हैं।
तो सुख और दुख तो आएंगे जाएंगे, हमें स्टेबल रहना है, निष्काम कर्म पे चलना है, फ्रूट का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। दैट्स इट, दैट इज लाइफ। आप शादी करोगे? मुझे नहीं पता निशा जी, मुझे पता ही नहीं है कुछ सच में। दिस इज रियली पर्सनल क्वेश्चन, बट पता नहीं। घर से तो फोर्स करते हैं, लेकिन आई एम स्टिक टू माय डिसीजन। तो ये था। देखो यार, 1 आवर हो गए, अभी मैं चलूँ? अगर आपका हो तो मैं चलूँ? कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ लो आप। बाद में मैं चलता हूँ, कल फिर से लाइव करेंगे। आई थिंक वी विल प्लान द लाइव कल भी। पीपल से भक्ति इज फॉर ओल्ड एज, और अभी से भगवान ने इतना नहीं लगना चाहिए, स्पेशली गर्ल। भगवान में इतना नहीं लगना चाहिए। ओल्ड एज आएगी, इसकी गारंटी है आपके पास? ओल्ड एज से पहले ही आप टिकट कट गया तो क्या करोगे? तो इसीलिए ओल्ड एज ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। मैं ब्रह्मचर्य में उठ पा रही, पर फिर आफ्टर 9 AM जब मैं वापस पढ़ने जाती हूँ तो फिर बहुत नींद आती है, मैं उसे रेगुलेट नहीं कर पा रही हूँ। आप कुछ बताओगे? देखो, रेगुलेट करना इज इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप डायरेक्टली 9 बजे उठते हो और आपने डिसीजन लिया कि मैं ब्रह्मचर्य में उठूंगी 5 बजे, तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करो। 9 से 8 पे आओ, 8 पे 7 से आओ, 7 से 6 पे आओ, 6 से 5 पे आओ। तो ऐसे ही होगा रेगुलेट। एक साथ पूरा नहीं करना है, ऐसे ब्रेक डाउन करके करना है और कंसिस्टेंटली करना है, तो ऐसे कंसिस्टेंसी से आ जाएगा। रेगुलेट भी प्रैक्टिस से ही होगा। प्लीज हेल्प हाउ टू अवॉइड बैड एसोसिएशन। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ वेज बट कैंट हेल्प। एनी सजेशन? ओनली वांट एसोसिएशन व्हिच टेक्स मी क्लोजर टू कृष्णा और वांट टू स्टे अलोन। देखो ऋषिका जी, आई विल डेफिनेटली से कि अगर आप कृष्ण से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो ना, तो आपका बैड एसोसिएशन ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, बिकॉज यू डोंट मैच योर वाइब। और आपकी जो वो जो ऑरा होगा ना, वो किसी से मैच नहीं करेगा। जब भी आप कोई पर्सन से कनेक्ट करते हो ना, तो यू फील लाइक कि ओके, दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी। और आपको ऐसा जब फील कनेक्टेड होगा ना किसी भक्त के साथ, या फिर आपके जैसा ही सोच वाला जो इंसान होगा, तो इसके प्रति आपको अट्रैक्शन होगा। तो मैच नहीं कर रहा तो आपका संग ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो कृष्ण भक्ति को जब आप कंसिस्टेंटली सीरियसली लेंगे, तब आई नो आप कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन जस्ट क्लैरिफाई, मेरा तो ऑटोमेटिक छूट गया था संग। मुझे मन ही नहीं करता था। लाइव का टाइम बताइए शिवम। कल 8 बजे, 8 बजे करें? वो मैं बॉल डाल देता उसके लिए भी। 7 बजे या 8 बजे, मुझे बता दो फटाफट से। कल लाइव 7 और 8 स्टार्ट बॉल। चलो 7 बजे या 8 बजे, कब आप लोग रेडी हो? गीता जी को जो भी समझता है वो ब्रह्मचर्य क्यों चाहता है? देखो, ब्रह्मचर्य इसलिए चाहता है क्योंकि उसका एक हायर पर्पस डेवलप हो जाता है लाइफ के अंदर। उसे पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज हियर परमानेंट। कुछ भी कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, दैट विल बी क्षणिक। तो इसीलिए वो फिर सेल्फ रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन में चले जाते हैं गीता को पढ़ के। तो भगवत गीता है ही ऐसा। हाउ ओल्ड आर यू कृष्णा? आई एम 23। कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा था कि पार्थ, लाइफ इज कुरुक्षेत्र एंड यू आर मेंट टू बी स्टेबल एंड डू योर कर्मा व्हेन नीडेड। दैट इज ट्रू। 8 बजे, 8 बजे, समटाइम्स आई क्राई एंड वांट गॉड टू कम टू मी। व्हाई इज इट सो? देखो, क्राई सब करते हैं, भगवान भी धरती पे आके थोड़ा सा तो रोए थे, तो दैट्स ओके। क्राई फॉर गॉड इज फाइन। लोगों के लिए क्राई कर रहे हो, दैट इज नॉट फाइन। भगवान के लिए रोना है तो भगवान के लिए रो, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए लाइफ के अंदर, तो भगवान से प्रार्थना करो, उनसे ही बल मांगो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ताकत ही नहीं है। देखो यार, ये लाइव सेशन का क्या वोटिंग, 53%, 47%, ये क्या? इतने क्लोज कैसे आ गए आप? 50-50 मत करना प्लीज। मैं जितनी भी ट्राई करती हूँ, फिर कहीं ना कहीं भटक ही जाती हूँ। देखो, हार नहीं माननी है, ये युद्ध है पूरा। जो भी लोग मैसेज करते हैं ना, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये युद्ध है।
माया के प्रति एंड योर सोल के प्रति, आपके आत्मा के प्रति। तो आध्यात्मिकता और माया के बीच में जो युद्ध है ना, इसमें हम योद्धा हैं, वी आर वॉरियर्स, वी आर नॉट वरियर्स। वरी नहीं करना है, वी आर वॉरियर्स। हम युद्ध करेंगे माया के साथ। तो भगवान की संतान है तो हार तो नहीं मानेंगे, इतना तो होना चाहिए कि हार नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए। तो ये अंदर से आपको होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लड़ लेंगे। हमारे पास भगवत गीता का नॉलेज है, और क्या चाहिए। लो ना नॉलेज, जितना नॉलेज लोगे उतना पुश करोगे लिमिट्स को, लेकिन एक जगह पे बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। आप जैसे मिल जाए तो, अगर आपको आप जैसी मिल जाए तो करो। मतलब यार, पता नहीं। ये ऐसा मत करो यार, आप ऐसे क्वेश्चंस मत करो प्लीज। और पॉल में आंसर करो ना, सबने आंसर नहीं किया, 56 एंड 44 पे लाके रख दिया है मुझे। इस पर आप डिसाइड करो शिवम टाइम का। इट्स योर टर्न टुडे, वी विल फॉलो यू। आई विल डू 8 PM कल, इफ इट्स पॉसिबल। 8 करें प्लीज, बताओ यार मुझे जल्दी से। We will defeat Maya and gain victory towards Krishna. I want to clap for you but नहीं कर सकता जोर से। करिश्मा शादी है। हाँ नेहा जी समझाओ ना सबको। मतलब ये सब शादी के पीछे पड़ रहे हैं अभी से, इतनी जल्दी क्या है यार, आराम से। We want to meet you as soon as possible. कहाँ मीटअप करना है मुझे बताओ, मैं सितंबर में इंडिया आ रहा हूँ। आई विश, आई होप कि आप सब लोग मुझे मिलने आओ। कभी ना कभी मिलने आओ। 8 बजे, 8 बजे। कहाँ मीटअप करना है वो बता दो। मुंबई एयरपोर्ट पे आ जाओगे सब लोग? पता नहीं, वृंदावन आ जाओ, नोएडा राजस्थान आ जाओ। कहाँ कहाँ जाओ, नोएडा राजस्थान। बाद में कोई लोग पुणे बुला रहे हैं नीचे, कोई लोग तो मुझे दुबई बुला रहे थे कि दुबई आ जाओ। आई थिंक somebody was from दुबई इंस्टाग्राम पे। कि मैं क्या कि दुबई तो मैं गया था पहले, आई थिंक 2 साल हो गए उस। 8 बजे पक्का पक्का। वृंदावन वृंदावन। तो आप जब इंडिया आओगे तो जैसे ही आने वाले होंगे आप अपडेट कर देना, मैं अपडेट कर दूंगा। फिर सीधा जी मैं स्टोरी डाल दूंगा क्या आई लैंडेड इन इंडिया और यहाँ पे मैं मुंबई में हूँ। जो भी क्लोज होंगे ना तो आप लोग आ जाना, अगर शायद टाइम मिले आपको तो। और मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आई थिंक। वृंदावन आना होगा ना तो मैं वृंदावन के टाइमिंग डाल दूंगा कि ये समय ये स्पॉट पे वृंदावन पे सब मिलते हैं, कुछ चर्चा करेंगे भगवत गीता पे, टूर निकालेंगे, मज़ा आएगा। पुणे आओगे तो मेरे घर आना, पुणे तो मैं आने ही वाला हूँ। एंड क्या करूँ, मतलब कैसे अपडेट दूँ आपको कि ये तारीख को यहाँ है, मुझे भी नहीं पता अभी तक। बट मैं पुणे आने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। अभी तो बहुत टाइम है शायद, सो जस्ट चिल, हम चिल। हम कहीं से भी आ जाएंगे मीटअप के लिए। प्यासा कुएं के पास आता है तो आपको ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। ऐसा करना तुम मत आओ यार, ऑटोग्राफ नहीं, ऐसे ही मीटअप करेंगे सब लोग, डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ चीज़, मज़ा आएगा। कि ऐसे लाइव से फिजिकली लाइव बातें करना भगवान के, बहुत मज़ा आएगा। हाँ पक्का। पूरी धाम आएंगे तो बताएंगे प्रभु जी। हाँ मैं, जगन्नाथपुरी मेरी बहुत इच्छा है आने की बार। होटल, होटल का अभी पता नहीं है मुझे, बट मैं शायद मैं देख लूँगा कहीं पे होटल मिल जाए तो। वैसे मैं अकेला हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट मैं देख लूँगा, कुछ फाइंड कर लूँगा, कुछ होटल मिल जाए पुणे में तो वहाँ पे स्टे कर लूँगा। फुल नेम चैनल पे मिल जाएगा, मैं नहीं बताऊँगा। ओके, ठीक है, शादी इज़ पर्सनल, गॉड की मर्ज़ी, ओ क्या। एक्चुअली समझाओ यार सबको, शादी शादी कर रहे हैं, शादी अभी नहीं करनी मुझे। होटल मत लेना,
घर आ जाइए। मैं आपके घर पे कैसे रुक सकता नहीं। देखो बता दिया चैट में किसी ने। मैं रख मैं चलता हूँ लाइव से अभी। आई थिंक पर्सनल क्वेश्चन करोगे ना तुम फिर मज़ा नहीं। एंड पॉल देखो 50 to 47 ऐसे वोट करोगे क्या? अब मैं कैसे कैसे डिसीजन लूँ? 8 बजे मैं करूँगा। कल आओगे सब लोग 8 बजे? सर बता दो मुझे, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अभी बनाने बाकी है और आपको मुझे रेगुलर वीडियो देने हैं, तो फिर मुझे थोड़ा एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा उसके लिए। Wants to know your perspective. Just wants to know your perspective. That's all. Sure. Yeah. I mean, हाँ मतलब घर से कहेंगे तो देखेंगे आगे। God knows. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं चिकेटी को देखती और बाकी आपको देखना। I'm from पुरी। यस स्नेहा जी। ओके। पक्का पुरी अगर आना होगा ना तो पुरी का तो करेंगे ही। देखो पुणे इज फिक्स्ड, दिल्ली इज फिक्स्ड एंड नहीं दिल्ली नहीं, पुणे इज फिक्स्ड एंड मुंबई इज फिक्स्ड। तो सितंबर का यही स्केड्यूल। वृंदावन का आई थिंक बुकिंग नहीं हुआ है अभी तक, मैंने करवाया नहीं है। तो वृंदावन का जैसे ही अपडेट होगा ना कुछ तो मैं आपको स्टोरी थ्रू बता दूंगा कि ये तारीख को मैं वृंदावन का हो गया है प्लान, तो वहाँ पे मिलेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली तो फिक्स्ड कर लो। दिल्ली इज नॉट फिक्स्ड येट, सो सॉरी बट देखेंगे कुछ। लेकिन 1 महीने के लिए इंडिया आ रहा हूँ, उसमें कहाँ कहाँ मैं आऊँगा? मैं 4 दिन तो देखो पुणे का है, और 4 दिन मुंबई का है। 8 दिन तो हो गए, बाकी के थोड़े दिन आई थिंक घर घर फैमिली के साथ थोड़ा सा रहेंगे, घूमने आएंगे, तो उसमें आई एम इन पुणे, आई डेफिनेटली रीच आउट। ओके पक्का। अरे शिफ्ट कर लो। सितंबर में आप पुणे आ रहे हो, मैं मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाऊँ। ओह वाओ ऑसम। यस आई एम कमिंग। थैंक्स हमें मोटिवेट करने के लिए। मे गॉड हमेशा आपको वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करे। ओके पक्का। और यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड में आ जाना। उत्तराखंड कहाँ कहाँ आऊँगा पता नहीं मुझे। आप सब लोग क्यों नहीं आ जाते एक जगह पे, अगर इफ पॉसिबल हो तो? क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा ना तो बहुत ही वो हो जाएगा, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा स्केड्यूल। ब्लू कलर पहन कर आती हूँ मिलने, यू लाइक ब्लू। ये क्या बात है? मतलब ब्लू इज फिर कृष्ण का कलर है इसलिए तो पसंद है मुझे। डाल दो, की मर्जी। वेयर आर यू फ्रॉम? अभी तो मुंबई जाऊंगा। ओके वृंदावन डन करो, वृंदावन डन करे। बताओ कहाँ मीटअप करो, वृंदावन आ जाओ सब। सब लोग वृंदावन आ जाओ चलो। आओगे? या फिर द्वारका आ जाओ। द्वारका इज रियली गुड, इट्स रियली क्लोज एज वेल। द्वारका में मीटअप करो। डन। द्वारका डन। देखो सच्ची आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू कम द्वारका। गुजरात। वृंदावन ठीक है चलो, वृंदावन फाइनल करते हैं। और वृंदावन के डेट्स मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी। आई थिंक मुझे आप वहाँ पे कैसे भक्त संग करते हैं? भक्त संग तो है ही नहीं, मतलब आप सब हो, सिर्फ मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं ऑफिस में बस। कृष्ण के दर्शन विद कृष्ण। आप एक काम करो। क्या काम कर रहे हैं? देखो आई एम ऑलरेडी वर्किंग 10 आवर्स अ डे, 10-11 आवर्स। क्या करते हो आप? आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे।
क्या काम करना है मुझे? सारे के सारे स्टेट्स जाओ। सारे के सारे स्टेट्स इतने ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है अभी, इतना कैपेसिटी नहीं है मेरा। मतलब शायद आगे फ्यूचर में करेंगे, अगर कृष्ण की मर्जी हुई सारे स्टेट्स में आएंगे, सारे स्टेट्स में देखेंगे, सबसे मिलेंगे। मुझे बहुत मन है आप सब साथ, अगर ऐसे अरे फैन है हम, इतना भी नहीं। पूरे सारे स्टेट्स में नहीं आ सकता, एक जगह पे मिल लेते हैं ना प्लीज। आप वृंदावन डन करो, क्योंकि वृंदावन आई वुड लाइक टू सी वृंदावन। इस बार तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए वृंदावन तो आऊंगा, पक्की बात। तो सब लोग वृंदावन आ जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वृंदावन इज रियली गुड प्लेस। अगर ऐसा हो सके कि आप सब लोग सितंबर मिड वीक के बीच में, ऐसा एक टाइम जो कॉमन हो, आप आ सकते हो तो वृंदावन में मीटअप करेंगे और अच्छी अच्छी डिस्कशंस होंगी, बहुत सारी बातें करेंगे, मज़ा आएगा सबको। गाइस आई अंडरस्टैंड कि हम सारे क्यूरियस हैं, पर इट्स नॉट पॉसिबल कि रोज इतने स्टेट्स आए, तो वृंदावन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्लीज़ यार वृंदावन डन करो। या मेरा एक क्वेश्चन है, यस प्लीज़। ओके वृंदावन ऐसे तो नहीं बुला रही है राधा रानी आपको, आपके ज़रिए बनाकर बुला लेती है तो इट्स ऑसम। ओके वृंदावन डन करो, वृंदावन निको। लव वृंदावन। मेरी कोई डिवोटी फ्रेंड नहीं है तो मैं कैसे भक्ति संग करूँ? मेरे भी नहीं है स्नेहा जी, दैट्स फाइन। खुद ही करो, भगवान ही संग में है, और क्या चाहिए? कितना साफ। आप कितने साल बाद आ रहे हो इंडिया, और कितने दिन? मैं आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद इंडिया आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और 1 महीने के लिए आऊँगा, 1 या 1.5 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं। इसीलिए आई एम सो क्यूरियस कि अगर मीटअप हो सकता है तो मज़ा आएगा सबको, सबके साथ थोड़ा दर्शन करेंगे, थोड़ा घूमेंगे व्रज में। एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स चाहिए मुझे, मैं कभी आया नहीं हूँ वहाँ पे। कृष्ण का संग है, बहुत है, हरि बोल। नहीं, आई एम नॉट बनिया। बिजनेस क्लास, नो, आई एम नॉट बनिया। चलो मैं चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट 1:30। नो, आई एम नॉट बनिया। बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, दैट इज फॉर श्योर। अब पारिक बहुत ज़्यादा होते हैं, हम वैष्णव है, वैसे वैष्णव ब्राह्मण। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले मैं श्री कृष्ण के कोट पीक या उनका नाम सुनते ही हार्ट बीट स्लो होना, अकेले में रहता था। गाइस बनिया से क्या लेना, तो कृष्णदास है, जाति से क्या लेना, सही बात है। को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि लाइव इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया? इतनी जल्दी? इट्स 1.5 hour। प्लीज अपलोड सॉन्ग्स एंड वर्जन इन योर वॉइस। मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ऐसा करने के लिए। नाम सुनते ही हार्ट बीट स्लो होना, अकेले में रहता था तब, उनसे बातें करना वो सब करता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। देखो इट्स जस्ट लूज दैट यू आर समथिंग, समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ और आप थोड़ा सा फेथ लूज कर रहे हो, दैट्स टोटली नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। वापस आ जाएगा, भगवत गीता पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, दैट इज द ओनली वे। प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो। आज ऑफ टॉपिक क्वेश्चन हो रहे हैं, आई नो। देखो जस्ट जोकिंग। ओके, और गाना भी अच्छा गाते हो, थैंक यू वर्षिता जी। आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। थैंक यू सो मच आप सबका साथ यहाँ तक लेके आया। 1200 सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा हो गए हम। यूट्यूब पे स्टार्ट किया था 10 सब्सक्राइबर्स से, 10 भी नहीं थे। आई थिंक इंस्टाग्राम चैनल पे भी भगवत गीता के श्लोक में पहले ऐसा पढ़ के बोल रहा था, तो लोगों को लगता था कि यार पढ़ के तो कोई भी बोलता है। तो मुझे वैसे श्लोक थे याद, बट मुझे पता नहीं था कि आई एम नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट कि कैसे श्लोक को समझाओ
इंटरैक्टिव वे में कैसे बातें करूँ, बट ऐसा एक वीडियो पता नहीं कृष्णा ने इंस्पायर किया मुझे। ऐसा एक वीडियो आया ना, बाद में लोगों को पता चला कि थोड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी दैट कीप्स मी पुशिंग इज़, लोगों के मैसेज आते थे बहुत सारा कि यार मुझे ये हेल्प हुई, थैंक यू सो मच। दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग एंड पुशिंग कि यार मुझे कंटिन्यूस ये देना होगा, आप सबको भगवद गीता देनी होगी, एंड हियर आई एम आज हमें थोड़ा सा ग्रो होते देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग जो स्टार्टिंग से एंड तक है ना, वो लोग तो रियली अमेजिंग। मुझे 10 फॉलोवर्स से भी सपोर्ट कर रहे हैं, आज वी आर 27.5 के, बट ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फॉलोइंग हो गई तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज एज इट इज़, वी हैव टू स्टे हम्बल स्टेबल, सबको रहना है ऐसा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक आई हैव टू गो अभी। सॉरी अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया हूँ तो, कुछ गलत बोल दिया हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम अपलोडिंग दिस लाइव सेशन। कभी भी आपको सोल के बारे में कुछ जानना हो, सिंपली कम टू दिस लाइव सेशन। बहुत सारे लाइव सेशन पीछे किए हैं, अगर आपको देखना है माइंड कंट्रोल पे भी ऐसे ऐसे श्लोक्स हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, तो आई थिंक आप लाइव सेशन देख सकते हो कभी भी, तो जैसे अपलोडेड देयर। प्रभु जी आप श्रवण करते हैं, और क्या श्रवण करने भक्ति इंक्रीज होगी। देखो श्रवण तो भगवान का नाम कैसे भी लो, ओम नमो भगवते वासुदेव, कैसे भी नाम लो, भगवान होने चाहिए। हनुमान चालीसा यू नो, यस आई नो। सबसे बड़ी बात ये भी, जब भी मैंने ये किया उसी दिन मेरे साथ बुरा किया, सेम डे होता रहता है। बुरा भगवान के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है बुरा, आप अकेले नहीं हो भाई। और यहाँ पे आए हो तो आपको लड़ना तो होगा, बट प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करो। ह्यूमन माइंड कैसा है कि वो प्रॉब्लम्स को इजीली देख लेगा, बट सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है, प्रॉब्लम को ढूंढना नहीं पड़ता। Okay, हरिओम, जय श्री कृष्णा। प्लीज डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस, ओनली भक्ति रिलेटेड, प्लीज 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 प्लीज। एंड इट्स हेल्पिंग अस इन मेनी वेज, सो व्हाई नॉट प्रभु जी। थैंक यू निशा, ऐसा होता है just देखो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। भक्ति करो, एंजॉय करो, सात्विक ज्ञान लो, मज़ा आएगा। और रिकॉर्डेड सेशन को चेक कर लेना। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। वीडियो को शेयर किया करो ताकि किसी की हेल्प हो सकती है। इसीलिए नहीं कि सब्सक्राइबर्स बढ़े, बट इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके शायद। मैं कभी नहीं कहता कि फोर्सफुली कि सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, दैट्स ओके। आपको करना है, नहीं करना है, फाइन। आई एम हियर टू सर्व एट माई बेस्ट। और अगर जूम क्लासेस आपको चाहिए, जूम सेशंस चाहिए, तो आप मुझे ईमेल या डीएम कर देना, एंड आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। तो मैं इंस्टा पे लाइव आऊँगा थोड़ी देर के लिए, सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए कि जिन्होंने लाइव सेशन मिस कर दिया है वो रिकॉर्डेड सेशन चेक कर लो। सी यू ऑल। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कुछ ना करो चलेगा, कमेंट लाइक मत करो चलेगा, बट शेयर ज़रूर करना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल प्रभु जी, एंड वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट यू। थैंक यू निशा, थैंक यू all of you for joining here in the live. May Lord Krishna bless you with bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Sindhu, Hare Krishna, awesome. Jai Shri Krishna, everyone else जो भी join हुए हैं यहाँ पे. I'm ending the stream right now. And यहाँ से Hare Krishna. Okay. Save.